हाय गाइस, एमबीबीएस में आप ऑनलाइन। मैं नीलेश कुमार यादव। आज एक बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो कोशिका, जो क्लास 10th और कम्पिटिटिव दोनों के लिए फायदेमंद होगा। जो इसका इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे, जो इससे ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन होगा, मैं उसके बारे में ज़्यादा कर डिस्कस करूँगा। मैं इसका डिफिनेशन के ऊपर फोकस ना करके जो इस चैप्टर से मुख्य प्रश्न आएंगे उसको मैं कवर करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले आप देखिए कि कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं और इसका खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किया गया था। 1665 ईस्वी में मृत जीविका का खोज किया गया था, जो कि इसका खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। हम लोगों ने कई बार इस चैप्टर में पढ़ा है कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये वास्तव में है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, लेकिन उन्होंने प्रथम कोशिका का जो खोज किया था वो मृत जीवित कोशिका था, और दूसरी जो जीवित कोशिका का खोज किया गया वो 1674 ईस्वी में किया गया, और वे वैज्ञानिक का नाम है एंटिनो वान और लीवेनहॉक। जब हम लोग कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोशिका जो है हमारे शरीर का क्रियात्मक इकाई है, और हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं और इसे हिंदी में कोशिका कहते हैं, क्योंकि पूरा शरीर जो भी बना हुआ होता है वो कोशिका का ही बना होता है। तो जाहिर सी बात है कि कोशिका का मेरा शरीर बना हुआ है, तो कोशिका का मृत्यु भी होता होगा। कोशिका का एक समय ऐसा होता होगा कि जब कोशिका डेथ हो जाती होगी। तो कोशिका जब डेथ होती है तो इसका एक विभाजन का क्रिया होता है, जिससे वह दोबारा पूर्ण जीवित हो जाता है। लेकिन हमारे सर में जो ब्रेन है, जो सर का ऊपर वाला भाग है, जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण में अगर हमारे सर में चोट आ जाता है तो चोट होने के बाद क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिससे क्षतिग्रस्त भागों को वो पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाता है, जिसके कारण सर में अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो उसका मृत्यु प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखे होंगे कि जब गाड़ी का चेकिंग होता है या तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम जो सर से रिलेटेड है, जिसमें सर में चोट लगने का संभावना होता है, जैसे कंपनी में प्रेशर मशीन आती है, इसको चलाने के लिए लेबर को सेफ्टी हेलमेट दिया जाता है। उस तरह से अगर हम लोग बाइक ड्राइव करते हैं तो उसमें पुलिस का हिदायत होता है कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेलमेट बहुत ज़रूरी बिल्कुल है, क्योंकि अगर हेलमेट हम लोग नहीं पहनते हैं और अगर डायरेक्टली रूप से अगर सर के तीसरा लेयर में चोट आ जाता है तो उस समय क्या होता है कि सर में अंदर चोट लगने की वजह से ब्लड जमा होता है। और सर का एक खासियत है कि हमारा सर में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिसे क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, जिसके कारण आदमी का डेथ होना निश्चित हो जाता है। इसीलिए हम लोग को हेलमेट भी पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आप कहा कि सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका है जो प्लाज्मा की कोशिका है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। अब इसको नोट डाउन करते चलेंगे और हम इस चैप्टर में और आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रेन में तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। कौन सा कोशिका पाया जाता है ब्रेन में? तंत्रिका कोशिका में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिका का विभाजन क्या होता है? नहीं होता है तंत्रिका कोशिका में। और सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका है स्नायु, जो कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। तो आपको जाहिर से एक माइंड में एक और आप लोग को बात आ रहा होगा कि जब से सबसे अधिक रूप से कोशिका का विभाजन शरीर के किस अंग में होता है? कोशिका का विभाजन तो ब्रेन में नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा अंग भी है जहां पर कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है, जिसे हम लीवर कहते हैं, जिगर भी कह सकते हैं और यकृत भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज है, तीनों का अलग अलग नाम है। लीवर में अगर बाय द वे अगर किसी तरह से लीवर में घात होता है, कोशिका का क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वहां पर चंद सेकेंड में कोशिका का विभाजन होता है, और जिससे वह क्षतिग्रस्त भाग को तुरंत ठीक कर दिया जाता है। इसीलिए अगर किसी प्रकार से यकृत या लीवर या जिगर में किसी प्रकार का अगर आपको चोट होता है तो कोई घबराने की
जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। अब कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर में भी बहुत से छोटे छोटे अंग हैं, जिसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं, केंद्रक कहते हैं जो न्यूक्लियस नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है। तो ये सब का अलग अलग फंक्शन है। कोशिका के भी अंदर में बहुत से अंग हैं जो कोशिका को सहायता प्रदान करते हैं इसको काम करने में। जैसे में हम कोशिका द्रव के बारे में जानते हैं, तो कोशिका द्रव जो आप ये देख रहे हैं कोशिका द्रव है, और कोशिका द्रव में 80% जल की मात्रा पाया जाता है। और कोशिका द्रव का खोज कुरकीजे ने किया था। किसने किया था? कोशिका द्रव की खोज किसने किया था? कुरकीजे ने किया था। और कोशिका द्रव जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कोशिका द्रव दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। तो आज के चैप्टर में इतना ही, और मैं इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को, जब मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिका को लेकर के आऊँगा, तो उसमें मैं कोशिका के अंग के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आज इतना हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करिए और इसको बाकायदे तरीके से याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको कुछ कर सकता है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।